टॉपिक है तुम्हारा, ये है लेंज़िस लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लेंज़िस लॉ। लेंज़िस लॉ अच्छा टॉपिक है। लेंज़िस लॉ क्या था? लेंज़िस लॉ और एंड एनर्जी कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन। मतलब कि जहां लेंज़िस लॉ आ जाएगा ना, तो वो बेटा किसको ओबे कर देगा? वो ओबे करेगा किसको? एनर्जी कंजर्वेशन को। अब बात क्या बेटा, ये जो लेंज़िस है ना, लेंज़िस वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बताया, डायरेक्शन दी थी किसकी? इंड्यूस्ड करंट की। किसी कॉइल में जो करंट बढ़ा है वो किसके कारण बढ़ता है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण। तो बेटा उसकी डायरेक्शन दी थी किसने? लेंज़िस ने। तो ये क्या देता है? लेंज़िस लॉ क्या देता है बेटा? जर्नल हम क्या लिख सकते हैं कि लेंज़िस लॉ क्या देगा बेटा? लेंज़िस लॉ क्या देगा? गिव्स द डायरेक्शन। क्या बेटा? गिव दी डायरेक्शन किसकी बेटा? ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट या बेटा इंड्यूस्ड करंट या ईएमएफ की डायरेक्शन कौन देगा बेटा? लेंज़िस लॉ देगा। वो क्या थी? इसकी स्टेटमेंट क्या है? देखिए सबसे पहले लेंज़िस लॉ ने क्या बताया बेटा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है दैट इज इक्वल टू माइनस d∅/dt। ये जो माइनस था बेटा, हमने क्या करा था? वहां न्यूमेरिकल में करा था, फैराडे में मैंने माइनस लगाया था, लेकिन मैंने क्या बोला था? फैराडे ने डायरेक्शन नहीं दी थी, हेनरी फैराडे ने डायरेक्शन दी। लॉ तो फैराडे का ही था ये, लेकिन बेटा डायरेक्शन किसने दी थी? लेंज़िस ने दी थी। क्या कहता वो कि भाई इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी ऐसी है कि ये अपोज करेगा किसका? किसका अपोज करेगा? ये माइनस लग गया ना बेटा, ये माइनस लग गया है, इसका मतलब इसकी पोलैरिटी कहता है कि इसकी पोलैरिटी ऐसी है कि ये अपोज कर रहा है किसका? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यदि बढ़ रहा है तो बढ़ने का विरोध करेगा, और घट रहा है तो घटने का विरोध। कौन? इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ। समझ गए मेरी बात? तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है बेटा? इसकी स्टेटमेंट, इसकी जो स्टेटमेंट है लेंज़िस लॉ की, इसकी लेंज़िस लॉ की स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? इट स्टेट दैट the direction of an induced current या बेटा EMF किसके अंदर? in a coil is such that the direction of induced current in a coil is such that ऐसी है, ये क्या करेगा? It will oppose। ये क्या करता है बेटा? It will oppose the, किसका अपोज करेगा बेटा? It will oppose the, किसका अपोज करेगा? क्या ये चेंज इन? It will oppose the क्या? rate of change of magnetic flux। rate of change of magnetic flux linked to a coil। क्या पैदा करके? अपोज भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या पैदा करके करेगा बेटा? क्या पैदा करके करेगा? कौन अपोज करता है बेटा? इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज करेगा। क्या किसी कॉइल में जब क्या होगा? चेंज इन फ्लक्स होगा, तो उस कॉइल में क्या पैदा होगा? इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा। और वो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा? जिसने उसको बनाया है उसी का अपोज करेगा। किसने बनाया इंड्यूस्ड करंट को? किसने बनाया बेटा? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगा। तो क्या इट स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट या कॉइल्स इन करंट या ईएमएफ इन ए कॉइल इज सच दैट, ऐसी होती है कि इट विल अपोज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द कॉइल्स। ठीक है बेटा, ये स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको आपको जो है ये जो लेंज़िस लॉ का एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, और फिर इसमें प्रूफ करेंगे कि ये किसको हमें करता है? एनर्जी कंजर्वेशन।
एनर्जी कंजर्वेशन सभी बच्चों ने पता है। एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है बेटा कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट विल कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। या ये कह सकते हो कि वर्क किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में, एनर्जी के बेटा किसमें, वर्क में। क्लियर है। तो नाउ नेक्स्ट इसमें जो इसी के अंदर है बेटा वो कि एनर्जी कंजर्वेशन के लिए हम बात करेंगे या लेंजिस लॉ का जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है इंपोर्टेंट है, बहुत अच्छा है। एक सिर्फ दो बातें ध्यान रखना है। देखिए बेटा ये कोई कॉइल लिया आपने, ये कोई कॉइल ले ली, ये बेटा सुनो ध्यान से क्या था। एक सिंपल सी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसका एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। क्या था बेटा इसमें, देखो बेटा क्या होता है इसमें, क्या करना आपने, एनर्जी कंजर्वेशन हम प्रूव करेंगे। या फिर सबसे मेन जो बेटा थ्योरी है ना कि लेंजिस लॉ का एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, ये लेंजिस लॉ का वेरिफिकेशन है। जो लेंजिस ने दिया बेटा, लेंजिस लॉ का वेरिफिकेशन करेंगे कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा किसी कॉइल में, वो अपोज करेगा किसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का। ये प्रूफ करने के लिए हमने कॉइल ले ली, ये बैटरी कनेक्ट कर लिया। अब देखो बेटा गैल्वेनोमीटर का काम क्यों है, गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है भाई, सर्किट में करंट जा रहा है या ना जा रहा है डिटेक्ट करना, कितना है कहां है, सुई हिलती रहती है ऐसे इसकी। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, देखिए ध्यान से, हमने प्लस ऊपर जोड़ रखा माइनस नीचे, तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। व्हेन वी लुक एट द अपर प्लेस डायरेक्शन ऑफ करंट इज, देखो हमने क्या किया, व्हेन वी हैव क्लोज द की को क्या कर दिया बेटा, क्लोज कर दिया। जब की को क्लोज कर दिया करंट विल फ्लो, करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। नाउ एट द सेम टाइम गैल्वेनोमीटर ने रीडिंग दे दी है क्योंकि करंट जान लग रहा। ये कहता है कि जब आपने की को क्लोज कर दिया और डायरेक्ट करंट क्या है, एंटी, व्हेन वी लुक एट द अपर फेस, एट कहा बेटा, अपर फेस, एट द अपर फेस ऑफ कॉइल, द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ सॉरी इंड्यूस नहीं बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। और गैल्वेनोमीटर का क्या है, डिफ्लेक्शन, एंड गैल्वेनोमीटर सडन गिव द डिफ्लेक्शन, सडन गिव्स डिफ्लेक्शन कहां, राइट टू द। मेरे बेटा एक बात यहाँ, एक बात समझ में आओ हमारे, कभी भी भाई गैल्वेनोमीटर कभी भी राइट में नहीं होगा ना, तो ऊपरली तरफ कॉइल में डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है बेटा। और यह बात मैंने एक नॉर्मल बता रखा है, जहां करंट क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, क्या हो बेटा, एंटी, एंटी में क्या लग रहा है, एन, तो इसका मतलब है दैट विल बिहेव एज द, किसका बिहेव करेगा बेटा, क्योंकि सर्किट में करंट किस में चलक रहा है, क्लोज में, किस में चलेगा, क्लोज में। ऊपर क्या है, नॉर्थ और नीचे साउथ नहीं है, क्योंकि सर्किट तो किस में चलेगा बेटा, क्लोज सर्किट, करंट चलेगा बेटा किसमें, सर्किट में चलेगा, क्लोज सर्किट में चलेगा। एक बात याद रखना है, देखिए कभी भी गैल्वेनोमीटर राइट में डिफ्लेक्शन दे जाए, इसका मतलब है उस कॉइल में ऊपरली तरफ करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो किसका भी करेगा, नॉर्थ पोल का भी। क्लियर होगी बात, सिर्फ आप ये देखना। और यदि ऊपर दे दे लेफ्ट में, तो फिर क्या करेगा यो, फिर क्या होगी, डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, और ऊपर क्या होगा, साउथ। एंटी में नॉर्थ है तो क्लॉक में क्या बनेगा बेटा, साउथ बनेगा। ये बात सिर्फ ये पहचान करने के लिए इसने ये काम किया, कर लिया। ये तो गैल्वेनोमीटर लगा, देखो बेटा गैल्वेनोमीटर हमने करंट तो पास कराया, ये करंट पैदा करना, क्या करना है, पैदा करना है। और जो करंट पैदा करेगा वो कौन सा, इंड्यूस्ड
करंट, वो इंड्यूस करंट किसका अपोज करेगा? यही हमने प्रूव करना दिखाना। लेकिन यहाँ एक थ्योरी याद रखना है कि गैल्वामीटर में कभी भी राइट में डिफ्लेक्शन आती है तो कॉइल ऊपर की तरफ क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए मेरी बात? ठीक है, अब सुनते बेटा, ध्यान से देखिए क्या गया। अब इसने क्या किया, यही ले लिया, लेकिन हम की बार बैटरी हटा दी। बैटरी हटा दी क्योंकि हमने बैटरी का कोई काम नहीं बेटा। ये देख लीजिए, या कॉइल ली इसने, ये गैल्वेनोमीटर ले लिया बेटा जी, और ये कनेक्ट हो गया एक कॉइल। ये बेटा कॉइल है, और यहां क्या कराया? एक बार मैग्नेट। क्या बेटा? एक बार मैग्नेट। ये नॉर्थ पोल है इसका, ये हम इसको नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं। सबसे पहला केस, केस 1, किसमें मोशन है? डाउनवर्ड। किसमें बेटा? तो क्या होगा? मैग्नेटिक लाइन नहीं बढ़ेगी। जब नीचे आओगा क्या होगा बेटा? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इंक्रीज होंगी ना, फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा, इस कॉइल में क्या पैदा होगा? क्या हुआ बेटा? देखो, जब इन्हें नीचे की तरफ ले आने लग रहे तो गैल्वेनोमीटर सडन डिफ्लेक्शन देने लग गया। कहां? राइट में। कहां दे रहा है? देने लग रहा राइट में। ये कहता है व्हेन द बार मैग्नेट मूव टुवर्ड्स द कॉइल, जब कॉइल की तरफ लेकर आने लगे, नंबर ऑफ द फ्लक्स, नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस इंक्रीज, द फ्लक्स इंक्रीज। फ्लक्स इंक्रीज अकॉर्डिंग टू EMI। जब फ्लक्स चेंज होता है तो क्या होगा? करंट पैदा होगा। सच सो द करंट विल प्रोड्यूस इन द कॉइल्स विच इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। कौन सा बेटा? इंड्यूस्ड करंट। और डायरेक्शन क्या देने लगेगा गैल्वेनोमीटर? राइट में। और जब राइट में दे तो ऊपर क्या था? क्या पहचान करी थी? जब गैल्वेनोमीटर राइट में दे तो ऊपर क्यों करे? क्या होता बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ऊपर वाला क्या था? नॉर्थ। देखो, जब इन्हें राइट में दी थी तो क्या डायरेक्शन है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज है। जीवी नीचे आने लग गया तो डायरेक्शन क्यों की? एंटी क्लॉकवाइज। किसका में कर गया? नॉर्थ का। यू नॉर्थ और यू क्या करेगा? रिपेल नहीं करेगा। इन्हें आने के लिए भाई क्यों आ लग रहे? कर गया अपोज। यू नॉर्थ बना, किसके कारण बना? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण। और ये अपोज करने लग रहा, फ्लक्स क्यों इंक्रीज होने लग रहा? कर दिया। समझ गया ना बेटा? क्लियर हो गया? अब सुनो, जब दूर लेकर जाओगे, दूर लेकर जाओगे अपवर्ड, अपवर्ड ऊपर की तरफ लेकर जाओगे, फ्लक्स क्यों घटेगा? नहीं, फ्लक्स तो घटेगा। घटना है, बढ़ना क्या? चेंज होना। चेंज होगा तो इसमें फिर पैदा होगा करंट। लेकिन अब की बात कहां देगा? किसमें देगा? लेफ्ट में देगा। लेफ्ट में देगा तो क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज होगा तो पढ़ रखा बेटा साउथ बढ़ेगा। यू साउथ विरोध नहीं करेगा, ये नॉर्थ क्यों जाने लग रहा है दूर? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ गए मेरी बात? आया समझ में? तो इसका मतलब बेटा जो इंड्यूस करंट है वो हमेशा हमेशा अपोज करता है किसका? जिसने उसको बनाया है। बनाया किसने इसको? चेंज इन फ्लक्स ने, और उसी का अपोज करा। भाई क्यों बढ़ रहा है और क्यों घट रहा है? क्लियर है? याद रखना है, यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ, और क्लॉकवाइज है तो बेटा साउथ का दिया करेगा। अब बात आती है कि किसको वे करता है? एनर्जी कंजर्वेशन को। किसको बेटा? एनर्जी कंजर्वेशन। बेटा बात सही है बिल्कुल। जब तुम इस कॉइल ऊपर नीचे ले आओगे, नीचे ले आओगे तो बड़ा लग रहा राइट में, ऊपर जाना है लेफ्ट में। अरे तो अभी तो गैल्वेनोमीटर देखिए होगा, उसमें कहीं जनरेटर में नून चला है, उसकी सुई ऐसे रहती है। क्यों? क्योंकि बार बार ये तो मैग्नेट बार बार अप एंड डाउन, आर्मेचर नहीं घूमा वो, कि जितना तेज घूमेगा, जितना फास्ट चेंज होगी बेटा, वही है फैराडे का नियम है, जितना फास्ट रिलेटिव मोशन होगी उतना क्या होगा? ज्यादा इंड्यूस्ड करंट होगा। तो वही बात क्या बेटा, इसमें क्या हुआ? ये जो तुम ऊपर नीचे करो, जनरेटर अपने आप पिछाल जाए, इंजन चला हुआ है, क्या कराओ? मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क किस में बदलने लग रहा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यार यही तो है, जब हम इसको ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेके जाएंगे क्या होगा? मैकेनिकल वर्क, एंड दैट वर्क विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट्स व्हाई इट इज ओबे द एनर्जी। क्लियर होगी बात?
ये था आपका एनर्जी कंजर्वेशन।